वेलकम टू आवर चैनल। हम लोगों ने पिछले क्लास में जर्नल के बेसिक सीखे हैं। आज हम लोग फिर जर्नल सीखेंगे, थोड़ा और अच्छा जर्नल, जिससे हम लोगों का कंसेप्ट और क्लियर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के लिए जर्नल। पहले हम लोग फॉर्मेट ड्रॉ कर लेंगे। लोगों को मालूम है फॉर्मेट डेबिट क्रेडिट पार्टिकुलर डेट और लेजर फोलियो। सबसे ऊपर हम लोग लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ, जिनके बुक्स में हम लोग एंट्री करेंगे उसके बुक्स का नाम लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे जब यहाँ हम लोग डेट लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो मतलब लेजर का पेज नंबर, यहाँ लिखेंगे हम लोग डेबिट अमाउंट, यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट अमाउंट, जैसे देखिए पहला चरण एंट्री हम लोग कर रहे हैं। पहला एंट्री है दिनेश स्टार्टेड बिजनेस with cash rupees 50,000 and bank rupees 1 lakh। अर्थात दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने कैश इन्वेस्ट किया 50,000 और बैंक में उसका पैसा था 1 लाख, उसने वो भी इन्वेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम लोग जो बिजनेस में लगा रहे हैं, क्या चीज लगा रहे हैं? एक कैश और दूसरा बैंक। कैश हमारा एसेट्स है और बैंक में जो रखा हुआ पैसा है वो भी हमारा एसेट्स है। तो अर्थात दो चीजें बिजनेस के अंतर्गत आ रही है। ये दोनों ही क्या हुआ? हमारा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अर्थात कैश और बैंक दोनों ही हमारे बिजनेस में आ रहा है। सो कैश और बैंक दोनों ही हमारे लिए क्या होगा? डेबिट। तो अर्थात कैसे लिखेंगे? मान लीजिए 2026 जनवरी 1 है, ठीक। तो यहां लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू। ये जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ये हम बिजनेस में लगा रहे हैं, किस रूप में लगा रहे हैं? कैपिटल के रूप में लगा रहे हैं। अर्थात ये दोनों ही हमारा क्या है? कैपिटल। तो दोनों मिलाकर कैश किया मेरा कितना हुआ? 50,000। तो बैंक में था 1 लाख, अर्थात टोटल हमने कितना इन्वेस्ट कर दिया? तो कैपिटल क्या होता है? जो हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं रुपया, वही हमारा कैपिटल कहलाता है। तो तुम यहां लिख देंगे कैपिटल। हम लोग जानते हैं कि जो भी हम लोग जर्नल एंट्री पास करते हैं उसके लिए एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, जिसको हम लोग कहते हैं नरेशन। तो यहां भी हम लोग नरेशन मेंशन करेंगे। आप लोगों को सिखाया जा चुका है, तो लिख देंगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस with cash and bank। तो दूसरा जर्नल एंट्री देख रहे हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश rupees 30,000 and on credit rupees 80,000 from
रमन, हमने सामान खरीदा 1000 कैश में। अगर हम कैश में सामान खरीद रहे हैं तो सामान हमारे पास आ रहा है, ठीक है, तो सामान अगर आएगा तो सामान डेबिट होगा, ठीक। लेकिन सामान का यहाँ आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि कौन सा सामान आ रहा है। अर्थात क्या बताया गया था कि अगर जब कोई भी वस्तु का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो कि हमने कौन सा गुड्स खरीदा, तो वो हमारे लिए नॉमिनल अकाउंट हो जाता है, वो एक्सपेंस हो जाता है। तो अगर परचेज है तो परचेज हमारा क्या होगा, डेबिट हो जाएगा, एक्सपेंस है नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से लिख देंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट। हमने क्या खरीदा, कैश में खरीदा, अर्थात जो सामान हमारे पास आया उसके अगेंस्ट में हमने कैश पे किया। तो कैश इज गोइंग आउट, कैश हमारे पास से जा रहा है, इसलिए कैश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो लिख देंगे टू कैश, ठीक। लेकिन साथ में और कहना है ऑन क्रेडिट, उधार में भी खरीदा 80,000 फ्रॉम रमन। तो अर्थात रमन कौन है, रमन एक पर्सन है, वो पर्सनल अकाउंट। तो अगर पर्सन से हम खरीद रहे हैं तो पर्सन हमको क्या कर रहा है, दे रहा है, ही इज द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट। तो देख रमन यहाँ क्या हो जाएगा, क्रेडिट याद है, तो यहाँ हो जाएगा टू रमन। एक तो कैश हो गया मेरा 30,000, तो कैश के सामने क्रेडिट में लिख देंगे 30,000। रमन हो गया 80,000, और दोनों मिलकर के टोटल हो गया 1,10,000 का, 1,10,000 का हमने टोटल गुड्स है। क्लियर, काफी सेम नरेशन वैसे ही जैसे हम लोगों ने दिया है, शॉर्ट में लिख सकते हैं, परचेज गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमन। लिख लेना। नेक्स्ट एंट्री हम करते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹80,000 एंड हम क्रेडिट टू रतन ₹1। हमने गुड्स को सेल किया। अगर हम गुड्स सेल करेंगे, कैश में सेल कर रहे हैं, तो कैश इज कमिंग टू मी, हमारे पास में कैश आएगा। अगर हम किसी को सामान बेच रहे हैं तो कैश हमारे पास क्या होगा, आएगा, सामान जाएगा। तो कैश आ रहा है, तो कैश कौन सा अकाउंट अभी हमने बताया, यस, एसेट्स है, अर्थात रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है कम्स इन डेबिट गोज आउट डेबिट। तो कैश आ रहा है, इसलिए कैश हमारे लिए क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक। दूसरा, ऑन क्रेडिट टू रतन, हमने रतन को सामान उधार में बेचा। अगर रतन को हम सामान उधार में बेच रहे हैं, इसका अर्थ होगा हमारे पास से सामान जा रहा है और रतन सामान को रिसीव कर रहा है। तो रतन इज पर्सनल अकाउंट, रतन कौन है, नाम है, नाम क्या होगा, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है रिसीवर डेबिट गिवर क्रेडिट। तो रतन यहाँ कौन हो गया, रिसीवर। तो रतन अगर रिसीवर है तो रिसीवर डेबिट माना जाएगा, ठीक है। तो पहला हमारा एंट्री क्या हो गया, कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश हमारे पास आया। रतन हो गया डेबिट टू। ये दोनों ही एक्टिविटी हमने क्या किया, सेल किया है। तो दोनों कंडीशन में गुड्स हमारे पास से जा रहा है, तो टू सेल्स है। कैश था हमारे लिए 80,000, क्रेडिट था 1 लाख, दोनों मिलकर हो गया 1,80,000। इसके लिए भी हम लोग नरेशन लिखेंगे, नरेशन सेम इन द सेम वे लिखा जाएगा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश एंड ऑन क्रेडिट टू रतन को हमने सामान उधार दिया। बोर्ड एंट्री, paid to Raman ₹78,000 in
फुल पे हमने रमन को 78,000 का पेमेंट किया इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट क्या होता है, अर्थात तुम जो भी हमसे पैसा पाते हो उसके अगेंस्ट में हम कुछ कम पैसा तुमको देते हैं और वो चुकती हो जाता है, अर्थात तुम हमसे फिर दोबारा नहीं मांगो। अर्थात हो गया सेटलमेंट हो गया। तो सेटलमेंट जब भी होगा तो याद रखोगे कि हमेशा कुछ ना कुछ अमाउंट रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। तो जितना कम होगा वो मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट है, क्योंकि हम पे कर रहे हैं। तो अगर हम किसी को 2,000 रुपया, जैसे यहां देखो हमने रमन से खरीदा था 80,000 का सामान, लेकिन हम उसको पे कर रहे हैं 78,000, 80,000 के बदले 78,000 पे कर रहे हैं। इसका अर्थ हो गया कि 2,000 हम उसको कम दे रहे हैं। अर्थात 2,000 अगर हम उसको कम पे कर रहे हैं तो 2,000 मेरे लिए क्या है, बेनिफिट है, इनकम हो गया मेरा, क्योंकि हमको देना नहीं पड़ा। तो 2,000 अगर हम कम देंगे तो 2,000 मेरे लिए प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट किससे रिलेट करता है, नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है ऑल एक्सपेंसेस लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम गेन क्रेडिट। अर्थात जो भी हमारा इनकम होगा वो हमारे लिए क्रेडिट होगा नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से, तथा जो हम पे कर रहे हैं वो हमारे पास से पैसा जा रहा है। अगर ये कैश है तो ठीक, अगर कैश नहीं है तो लिख देते हैं बाय चेक, बाय चेक। अब चेक लिख दिए तो इसका अर्थ क्या हो गया कि वो पैसा जो हम दे रहे हैं वो पैसा चेक के द्वारा दे रहे हैं। तो चेक कहां से, बैंक से। यार तो चेक का पेमेंट कहां से होगा, बैंक से, अर्थात देने वाला कौन होगा, बैंक। ठीक, तो हम लोग किसको पे कर रहे हैं, रमन को। तो रमन अगर को हम पे करेंगे तो रिसीवर कौन होगा, रमन। तो लिखेंगे क्या, रमन अकाउंट डेबिट टू, हमने क्या दिया, चेक दिया। तो चेक कहां से, यस, चेक का पेमेंट कहां होगा, बैंक से, अर्थात गिवर कौन होगा, बैंक होगा। अब यहां देखो, तुम लोगों ने यहां पर देखा कि बैंक को हम लोगों ने क्या पकड़ा था, रियल अकाउंट पर, ठीक, और यहां पर बैंक को हम लोग क्या पकड़ रहे हैं, पर्सनल अकाउंट। कारण जब हम बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किए थे तो हम क्या इन्वेस्ट किए थे, पैसा हमने इन्वेस्ट किया था, जो मेरे बैंक अकाउंट में था वो हमने मान लिया कि वो मेरा बिजनेस में यूज हो गया। तो यहां पर अगर मनी से रिलेट कर रहा हो तो उसको हम लोग रियल अकाउंट रीड करते हैं। लेकिन अगर लेने और देने की बात हो, जैसे अगर हम चेक पेमेंट कर रहे हैं तो चेक का पेमेंट कौन देगा, बैंक देगा। बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, तो बैंक इंस्टीट्यूशन है, एक संस्था है जो बैंक का ट्रांस मतलब पैसे का लेन देन करती है, तो वो क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत रीड देगा। ठीक है, अगर यहाँ बैंक पर्सनल अकाउंट रीड हो रहा है तो ये गिवर है, गिवर क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो रमन डेबिट हो गया और बैंक क्रेडिट हो गया। रमन हमसे पाता था कितना, 80,000, लेकिन हमने उसको पैसा दिया कितना, 78,000। इसका अर्थ हुआ कि 2,000, यहां देखो मैच नहीं हो रहा है, डेबिट और क्रेडिट दोनों हमारा क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए, लेकिन मैच नहीं हो रहा है। इसके ये जो बैलेंस 2,000 बच रहा है, ये 2,000 ही हमारा क्या हुआ, इनकम हुआ। तो इनकम कहां होगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनकम किस रूप में ट्रीट किया जाएगा, डिस्काउंट के रूप में ट्रीट किया जाएगा। यहां लिखेंगे क्या, डिस्काउंट रिसीव। तो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस जब भी हम किसी को पैसा कम देते हैं या किसी से पैसा कम लेते हैं तो वो डिस्काउंट के रूप में ट्रीट होता है, क्योंकि उससे हमको फर्दर बिजनेस करना है। लेकिन अगर हमको फर्दर उससे बिजनेस नहीं करना है, बिजनेस फर्दर नहीं होगा और वो में 2,000 रुपया हमको पे नहीं कर रहा है, तो वो हमारा पैसा मान लिया जाता है कि डूब गया, तो उसे हम लोग उस समय बैड डेट के रूप में ट्रीट करते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि मेरा फर्दर बिजनेस उसके साथ में कंटिन्यू होगा और वो हमको सेटलमेंट में दे रहा है, मतलब बोल के दे रहा है कि हम 2,000 रुपया आपसे छुड़वा रहे हैं, तो 2,000 रुपया हमारे लिए क्या हो गया, इनकम। क्लियर, नेक्स्ट एंट्री, रिसीव कैश
रुपीज 79,000 from Ratan in full settlement by check. सोल्ड गुड्स हमने सेल किया था, नहीं 1 लाख था ना, इसको कर दो 98,000। 1 लाख का गुड्स हमने उनको सेल किया था और उसके अगेंस्ट में फुल सेटलमेंट में हमको कितना मिल रहा है? 98,000 मिल रहा है। अब यहां पर देखो, जब पैसा हमको मिल रहा है कैश, कैश रियल अकाउंट है, हम रिसीव कर रहे हैं, मतलब पैसा हमारे पास आ रहा है, तो कैश हमारे लिए क्या होगा? डेबिट, क्योंकि रियल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इन दैट केस कैश हमारे पास आ रहा है तो कैश डेबिट हो गया। देने वाला कौन है? रतन देने वाला है, तो रतन कौन हो गया? क्रेडिट हो गया। लेकिन रतन फुल सेटलमेंट में दे रहा है, अर्थात वो बोल रहा है छुट्टी हो गया, अब इसके बाद हम आपको पैसा नहीं देंगे। इसका अर्थ हो गया कि 1 लाख लेना था, 98,000 हमको वो दे रहा है, 2,000 रुपया नहीं दे रहा। ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, मतलब बिजनेस को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए हम 2,000 छोड़ रहे हैं कि इससे फर्दर हम बिजनेस कर सके। तो ये 2,000 रुपया मान लिया जाएगा कि हमने उसको छोड़ दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो अगर हम उसको डिस्काउंट दे दिए तो डिस्काउंट वो मेरे लिए क्या होगा? लॉस होगा। और लॉस कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिटेड, ऑल इनकम्स एंड गेन्स क्रेडिट। तो यहाँ वो मेरे लिए क्या हो गया? लॉस है तो डेबिट हो गया। तो अर्थात कैश आ रहा है तो कैश डेबिट, डिस्काउंट हमने उसको दे दिया तो डिस्काउंट क्या हो गया? डेबिट, क्योंकि लॉस है। और ये ट्रांजेक्शन किससे हुआ? रतन, तो रतन क्या हो गया? क्रेडिट, क्योंकि ही इज द गिवर। क्लियर? ट्रांजेक्शन हो गया तुम्हारा कैश अकाउंट, डेबिट, डेबिट टू रतन हो गया कैश 98,000, रतन का 1 लाख सेटलमेंट, और यहाँ बैलेंस कितना बच गया? 2,000। और ये 2,000 हमने डिस्काउंट। सेम नरेशन जैसे वहां लिखे थे वैसे यहाँ भी होगा। क्या लिखेंगे? रिसीव्ड कैश फ्रॉम रतन इन फुल सेटलमेंट बाय चेक। ओ चेक था तो चेक के लिए क्या होता है? बैंक। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रतन। तो यहां क्या क्लियर? यहां देखो कैश मेंशन था, फिर चेक भी मेंशन था, तो अल्टीमेटली कैश जो दिया है हमको चेक के रूप में दिया है, तो इसलिए हमने यहाँ पेन कर दिया। अगर ये सिर्फ कैश ही लिखा होता, यहाँ चेक नहीं लिखा होता, तो यहाँ पर हम लोग कैश। क्लियर? और एक ट्रांजेक्शन देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू विमल ₹50,000, list price at 10% trade discount. At 10% trade discount. हमने गुड्स को सेल किया विमल को, जिनका लिस्ट प्राइस कितना है? 50,000 है, और उनको हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट दी। इसका अर्थ हो गया कि सोचो 50,000 का चीज है, अगर हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, 50,000 का 10% कितना होता है? 5,000।
माइनस कर दिया तो 45,000, अर्थात हमने उससे जो सामान बेचा उसको, उसका प्राइस कितना हो गया 45,000। अब पहले क्लास में बताया गया था कि डिस्काउंट दो तरह का होता है, एक होता है गैस डिस्काउंट और दूसरा ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट हम किसी को क्यों देते हैं? अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को डेवलप करने के लिए हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। अगर हम ट्रेड डिस्काउंट देंगे व्यापारी को तो क्या होगा, हमारा बिजनेस और बढ़े, अर्थात जो आदमी 100 पीसेज खरीदने वाला था अगर उसको हम 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे देते हैं तो वो 100 की जगह 200, 300, 400 पीसेज खरीद सकता है। तो इसलिए ट्रेड डिस्काउंट जो हम लोग देते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और कैश डिस्काउंट हम लोग देते हैं पेमेंट को रिसीव कर। आज इतना ही। 50,000 माइनस 5,000 दैट इज 45,000, ये हमारा नेट सेल हो गया। अब नेट सेल जितना हो गया 45,000, तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? सेल हमने किया विमल को, तो विमल गुड्स रिसीव कर रहा है, तो विमल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमारा जर्नल हो गया तुम्हारा विमल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा नेट अमाउंट 45,000। का भी सेम नरेशन देंगे वैसे ही। शॉर्ट में नरेशन हम लोग क्या लिखेंगे? सोल्ड गुड्स टू विमल एट 10% क्रेडिट। हमने विमल को सामान बेचा 10% क्रेडिट, नरेशन लिख देंगे। एक और जर्नल एंट्री देखते हैं, ट्रांजेक्शन। Goods purchased from Raman. List price 20,000 at 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने गुड्स परचेज किया रमन से, 20,000 का लिस्ट प्राइस है और 10% ट्रेड डिस्काउंट। दैट मीन्स क्या हो गया तुम्हारा? 20,000 गुड्स का लिस्ट प्राइस है, 10% अगर डिस्काउंट मिलेगा तो 10% हमारा अमाउंट कम हो जाएगा। 20,000 का 10% होता है तुम्हारा 2,000, माइनस कर देंगे तो नेट वैल्यू हो गया 18,000। अर्थात हमने 18,000 रुपीज का सामान हमने रमन से परचेज किया। अब रमन से जो सामान हम परचेज कर रहे हैं, यहाँ रमन का नाम दिया हुआ है, कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ है कि हमने उससे सामान कैश में खरीदा। दैट मीन हमने रमन से सामान क्रेडिट में खरीदा, उधार में खरीदा। अगर हम सामान खरीद रहे हैं तो गुड्स मेरे पास आ रहा है, परचेज कर रहे हैं, ठीक है। परचेज अगर करेंगे तो परचेज हमारा नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से क्या होता है? डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू रमन। कौन है? रमन पर्सनल अकाउंट। तो रमन से जब सामान परचेज करेंगे तो रमन हमको सामान दे रहा है, दैट मीन ही इज गिवर। रमन कौन है? गिवर। तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? मान लो जनवरी 50, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नेट वैल्यू कितने का हमने परचेज किया? 18,000। नेट वैल्यू हो गया हमारा 18। इसका भी नरेशन सेम वे में लिखेंगे, गुड्स परचेज फ्रॉम रमन एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। इस तरह से हम लोगों का एक ट्रांजेक्शन का अगले क्लास में जो हम लोग सीखे थे उससे थोड़ा अलग ट्रांजेक्शन हम लोगों ने आज सीखा। इसी तरह का ट्रांजेक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी सीखेंगे और अपने इस जर्नी को आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना जरूर दबाएं, जिससे हमारे इस क्लास का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचता है। थैंक यू।